मुझे क्यों एक खास धर्म विशेष से जोड़ के देखना चाहते हैं? मैं बिहार का एक बाशिंदा हूँ, मैं इस भारत देश का एक नागरिक हूँ, मेरी आइडेंटिटी वो है। मेरी धार्मिक आइडेंटिटी को अब बार-बार क्यों उभारना चाहते हैं? देखिए, आज बिहार बदलाव यात्रा का चौथा दिन है और अभी कुछ ही देर में प्रशांत किशोर आने वाले हैं और प्रशांत किशोर के स्वागत के लिए जन स्वराज को चाहने वाले देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग हैं स्वागत के लिए। और अभी हमारे साथ डॉक्टर शहनवाज आलम जी हैं, इनसे बात करते हैं। जन स्वराज में कोर कमेटी के मेंबर भी है। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को सलाम पेश करता हूँ मैं अपना। अभी बिहार में बदलाव यात्रा प्रशांत किशोर चला रहे हैं, 4 दिन हो गया जेपी की भूमि से शुरुआत की है। ये यात्रा बिहार में कितना इफेक्टिव डालेगा? ये यात्रा बिहार के लोगों को जगाएगी। ये यात्रा बिहार के लोगों को जाति धर्म के प्रभाव से ऊपर उठा करके जो जनता के मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, इस पे लोगों को जोड़ेगी और एक व्यवस्था परिवर्तन होने वाला है। इस व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत 243 सीटों पे जन स्वराज पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। हर समाज से जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार से लोगों को टिकट दिया जाएगा, समाज के अच्छे लोगों को आगे लेके आया जाएगा और बहुत मजबूती के साथ जन स्वराज बिहार में जनता का सुंदर राज, जो आपके चैनल का भी नाम है, वो लाने वाली है, व्यवस्था परिवर्तन करने वाली है और लोगों को सिवान बिहार के अंदर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की व्यवस्था को देने वाली है उच्च स्तरीय। नहीं, प्रशांत किशोर जब पदयात्रा कर रहे थे तो गांव-गांव जाकर उन्होंने कहा है कि इस पार्टी में जो भी लोग आएंगे वो किसी दल से नहीं, नए लोग को चुना जाएगा, लेकिन बहुत इस पार्टी में दूसरे दल से लोग आ गए हैं। देखिए, ऐसा कोई वादा हम लोगों ने नहीं किया है। हमारा प्रयास ये है कि हर व्यक्ति किसी न किसी समाज का होने वाला है और हर समाज में काबिल व्यक्ति है। तो हमारी कोशिश है सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। तो सामूहिक प्रयास के अंतर्गत जो भी व्यक्ति जहाँ भी अच्छा है और उसका चरित्र साफ है, हम 3 चीज़ों को टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। पहला है क्रिमिनल्स, दूसरा है कम्युनल लोगों को और तीसरा है करप्ट लोगों को। तो जो भी इस महायज्ञ में शामिल होना चाहता है, वो चाहे शिक्षक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे व्यवसायी हो या पुराना राजनेता हो, जिस छवि साफ सुथरी है, जिसको जनता का समर्थन प्राप्त है, दूसरे दल में समाज जी जो समाज दल में भी हो, आना चाहते हैं, बिल्कुल उसका स्वागत है। ये पूरे बिहार का परिवर्तन एक व्यक्ति के बस का बात नहीं है। समाज के निर्माण एक व्यक्ति का काम नहीं होता है। समाज के निर्माण में हर आदमी का कंधा लगना जरूरी है। हाँ, ये बात है कि हमारे ये 3 फिल्टर हैं। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, हम करप्ट लोगों को, कम्युनल लोगों को और क्रिमिनल लोगों को अपनी पार्टी में स्थान नहीं दे पाएंगे। अच्छा, आप लोग सभी लोग व्हाइट ड्रेस पहने हुए, कपड़ा पहने हुए हैं, क्या कुछ इसका मुख्य कारण है? ये मुख्य कारण ये है कि सादगी को दिखाता है, ये यूनिफॉर्मिटी को दिखाता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सबने वाइट कपड़े पहने हैं। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन डॉक्टर है, कौन शिक्षक है, कौन नेता है, कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सबको नेता बनने का चाह होगा। अच्छा, वो व्हाइट कुर्ता पहनने से नेता बन जाएंगे? नेता ही है, नेता कहता है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको पहन के नमाज पढ़ने जाएंगे। देखिए, जिस जाके रही सदा जैसी प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। अब जिसकी दिल में जो बात है वैसा उसको इंटरप्रेट करता है। लेकिन सफेद शांति का प्रतीक है, सफेद सादगी का प्रतीक है, सफेद यूनिफॉर्मिटी का प्रतीक है। नहीं, जैसे कि आप देखते हैं कि बिहार में पिछले 35 साल में जो राजनीति हुई है, आप लोगों का धर्म में कहा जाता है कि जितने भी लोग हैं सब पूरा टूट के आरजेडी को वोट करता है। इस बार जन स्वराज में क्यों? ये आपको किसने बता दिया? ये तो मुझे आज तक किसी ने आगे कहा नहीं। ये MY का समीकरण चलता है आपको पूरे बिहार में। अच्छा। ये समीकरण क्या होता है? व्यवस्था के अंतर्गत लोग ऐसे समीकरण बनाते हैं और ये लोग कोशिश करते हैं कि धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाएं। क्यों? प्रधानमंत्री जी धर्म के नाम पे लोगों को नहीं बरगला रहे हैं। अब वो दिन लद गए कि जब लोग भाजपा के डर से लालटेन को वोट करते थे और लालटेन के डर से भाजपा को वोट करते थे। अगर आप जिस धर्म का नाम लेना चाहते हैं, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा धर्म तो क्या है, मानवता का सेवा है। अब एक किसी न किसी धर्म में, किसी न किसी जाति में, किसी परिवार में जन्म तो हुआ होगा, लेकिन मेरा धर्म जो है मानवता का सेवा है, समाज की सेवा है। तो इस समाज की सेवा के लिए जो कुर्बानी लगेगी, जो मेहनत लगेगी, वो दी जाएगी, की जाएगी। और अब वो दिन लद गए कि किसी एक धर्म का खून जो है लालटेन में जले और रोशनी किसी और के घर में हो। आप तो बात में इस बात को भुला दिए, लेकिन फिर भी ये राजनीति में और समाज में ये सच्चाई है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जो
खराब व्यवस्था पहले से चली आ रही वही चलने दिया हम जाए। वो नहीं कह रहे, हम लोग कह रहे हैं कि उसी व्यवस्था में आप लोग पहले से थे। अरे हम कहाँ थे? आप लोगों का मैं आपको एक बात आप मुझे क्यों एक खास धर्म विषय से जोड़ के देखना चाहते हैं? मैं बिहार का एक बाशिंदा हूँ, मैं भारत देश का एक नागरिक हूँ, मेरी आइडेंटिटी वो है। मेरी धार्मिक आइडेंटिटी को आप बार बार क्यों उभारना चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि पहले के लोगों ने काम नहीं किया। दबे को, कुचले को, वंचितों को लालू प्रसाद यादव ने आवाज दी, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। नीतीश कुमार ने सड़क और नाली की व्यवस्था की, लेकिन 21वीं शताब्दी में सिर्फ इस पे काम नहीं चलेगा। आज के डेट में 80% से ज्यादा लोग पलायन के लिए मजबूर है। कोई शिक्षा के लिए जा रहा है, कोई स्वास्थ्य के लिए जा रहा है, कोई रोजगार के लिए जा रहा है। ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं, अनाउंस करते हैं कि यहाँ से 3 ट्रेन चलेगी जिसमें मजदूर बैठ के जाएगा। अरे प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ कब कल कारखाने लगाएंगे? वो दिन कब आएगा कि जब सिवान में कारखाने खुले जाएंगे, बिहार में कारखाने खुले जाएंगे और बिहार में लोग गुजरात से, अहमदाबाद से ट्रेन से बैठ के आएंगे। एक बात जान लीजिए, आप जो बार बार कह रहे हैं ना चुनाव का और सत्ता का, ये हम लोगों के प्रशांत किशोर जी की हमारी दिली इच्छा ये नहीं है कि हम में से कोई एमपी बन जाएगा, कोई एमएलए बन जाएगा। हमारे जीवन का ध्येय ये है कि बिहार राज्य देश के 10 अग्रणी राज्यों में आ पाए। हमारे जीते जी हम ये चीज देख पाए कि यहाँ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का और वर्ल्ड क्लास जॉब का व्यवस्था हो पाए। ये हमारी इच्छा है। धन्यवाद।